राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। और देखिए जी, आज मैं बताऊंगी आपको पशुपति व्रत के बारे में। क्या क्या हमने करना होता है पशुपति व्रत के बारे में। और देखिए जी, कैसे पशुपति व्रत किया जाता है और कैसे हमने इसका पूजन करना होता है। और देखिए जी, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके हमने संकल्प लेना होता है। और चलिए जी, मैं अब बताती हूँ सुबह की पूजा में हमने क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। और देखिए जी, हमने पंच अमृत तैयार करके रख लिया है। और ये देखिए, दूध, दही, शहद, मीठा, घी, और हमने कच्चा दूध ही लेके जाना होता है। और देखिए जी, ये मैंने वस्त्र स्वरूप कलावा लिया है, और धतूरा लिया है, दुर्वा लिया है, बेल पत्री के पत्ते लिए हैं, और फूल लिए हैं। और मैंने धूप दीप तैयार की हुई है, और समी पत्तर भी लिए हुए हैं, और अक्षत लिए हुए हैं। और देखिए जी, इसी तरह से हमने सुबह सुबह सारी विधि तैयार कर लेनी है। और इसी तरह हमने सारा जो मतलब सामान होता है सुबह मंदिर में ले जाने का, सारी सामग्री हमने ऐसे ही तैयार कर लेनी है। और सुबह की पूजा में तो सिर्फ हमने यही ले जाना होता है, इसी से ही हम अपने शिवलिंग भगवान का सारा अभिषेक करेंगे पंचामृत से। और ऐसे ही चलिए जी, मैं ये जो मैंने आपको सारी सामग्री के बारे में बताया है, ये हमने नहा धोकर ही तैयार करनी है। और उसके बाद हमने मंदिर में जाके जलाभिषेक करना होता है इन्हीं सारी चीज़ों से। पहले थोड़ा सा स्नान हम सादे जल से कराएंगे, फिर कच्चे दूध से। और इसी तरह से हमने पंच अमृत बनाकर उसी से ही अभिषेक कराना होता है। और धूप दीप सब कुछ हमने तैयार करके ले जाना होता है। और देखिए जी, ये जो पशुपति व्रत होता है, ये 5 सोमवार को किया जाता है। और 5वें सोमवार को हमने उद्यापन करना होता है। और इसी तरह से जिस भी बहन भाई का काम नहीं बन रहा हो, उसी वजह से हमने ये पशुपति व्रत करना होता है। और देखिए जी, इसी तरह से मैं अब आपको आगे सारा पूजन करके बताती हूँ। और ये देखिए जी, मैं अपने घर में ही ये सारा पूजन करके बताऊंगी, मैं मंदिर में नहीं जाऊंगी, क्योंकि गांव का माहौल ऐसा ही होता है। और मैं देखिए जी, अब स्टार्ट करती हूँ अपनी पूजा। और देखिए जी, मेरे घर में शिवलिंग है, उसी पे ही मैं अपना सारा कुछ मतलब विधि बताऊंगी। पहले हमने सारी सामग्री तैयार करके मंदिर में लेके जानी होती है। और फिर पहले सादे जल से अभिषेक कराएंगे प्रभु का, उसके बाद हम कच्चे दूध से अभिषेक कराएंगे। इसी तरह से जो हम पंचामृत लेके गए हुए हैं, उसी से ही हमने सारा मतलब अभिषेक करना है। और दूध, दही, शहद, सब कुछ मतलब बारी बारी से हमने ऐसे ही सारी चीज़ों का अभिषेक करना है प्रभु का। और देखिए जी, जो भी मतलब आपके मन में जो भी आप मनोकामना लेकर जाते हो प्रभु को, वो वहाँ बैठ के बोलना होता है। और जो मन से दुखी, तन से दुखी, मतलब सभी ऐसे ही है। कोई भी इस संसार में सुखी नहीं है, कोई किसी चीज़ से को दुखी है, कोई किसी चीज़ से दुखी है। ऐसे ही हमने मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करना है। और देखिए जी, चाहे आप ओम नमः शिवाय का जाप करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए, जो भी आपको मंत्र आता हो उसी का ही जाप करिए। और इसी तरह से हमने सुबह सुबह की पूजा करनी होती है। और देखिए जी, मैंने पंच अमृत से प्रभु का सारा अभिषेक कर दिया है। और देखिए जी, इसके बाद हम प्रभु का सादे जल से, जो हमने गंगा जल मिलाया हुआ जल है, इसमें मैंने गंगा जल भी मिला रखा है, इसी से ये अभिषेक करेंगे। और ये जो पंच अमृत है, इसको मैं अलग बर्तन में निकाल लूँगी। और देखिए जी, मैंने पंचामृत अलग निकाल लिया। उसके बाद अब हम सारा श्रृंगार करेंगे प्रभु का। जो भी हम सामग्री लेके गए थे, पहले हम चंदन से तिलक करेंगे। इसी तरह से हमने सारी चीज़ों का श्रृंगार करना है प्रभु का। और अच्छे से अपने मन की कामना करके हम पशुपति व्रत करेंगे। और ये जो पशुपति व्रत होता है, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि इतना अच्छा व्रतों में व्रत है प्रभु का। और देखिए, जब भी हम बेलपत्री चढ़ाते हैं
शिवलिंग के ऊपर, तो हमने कभी भी सीधी बेलपत्री नहीं चढ़ानी है, हम उल्टी बेलपत्री करके ही चढ़ाएंगे। और इसी तरह से पहले हम बेलपत्री चढ़ाएंगे प्रभु को चंदन का तिलक करके, और फिर हम चढ़ाएंगे दुर्वा। और इसी तरह से हम जो भी सामग्री लेके गए थे वो सब हमने ऐसे ही चढ़ानी है। और ये धतूरा है, आपके यहाँ अगर नहीं मिलता हो तो स्किप भी कर सकते हो आप, जो भी आपको बन पड़े वही लेके जाइए आप मंदिर में। और ये समी पत्थर है, समी पत्थर भी हम ऐसे ही चढ़ाएंगे प्रभु का सिमरण करते हुए ही। और फिर हम चढ़ाएंगे पुष्प, और इसी तरह हमने सारी सामग्री प्रभु को अर्पण कर देनी है। और अपने मन की कामना करके हमने ये पशुपति व्रत करना है। और देखिए जी शिवरात्रि भी आने वाली है, और उसी से पहले आप ये काम कर लीजिए, क्योंकि इतना अच्छा संयोग बना हुआ है। इसमें अंधेर और चंदन का कोई भी कुछ भी मतलब वो नहीं होता है कि हमने अंधेर में नहीं करना या चंदन में नहीं करना है, जो भी मतलब किसी के बहकावे में आकर ये व्रत ऐसे नहीं छोड़ना है। और आप एक बार जरूर इस व्रत को करके देखिए, इससे बहुत अच्छा लाभ होता है। और इसी तरह से देखिए हमने सारा पूजन कर लिया है। और ये जो हम थाली सुबह सुबह मंदिर में लेके जाते हैं, इसी थाली को हमने शाम को लेके जाना है, इसको हम ऐसे ही रख देंगे घर जाके थाली को। और देखिए जी, और हमने अक्षत जो लेने हैं बिल्कुल टूटे हुए अक्षत नहीं लेने हैं। और अब मैं करती हूँ शाम की पूजा के बारे में बताती हूँ आपको। देखिए जी, मैं बनाऊंगी सूजी का हलवा, और मैंने 3 चम्मच सूजी ली हुई है। और देखिए जी, इसका मेजरमेंट इतना अच्छा होता है, जब भी हम प्रसाद बनाएंगे तो हमने बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं छोड़ना है, और सारा प्रसाद हमने ऐसे ही बना लेना है। और देखिए जी, मैं बनाऊंगी अब हलवा। 3 चम्मच मैंने सूजी के लिए, इसी से ही मैं अब प्रसाद बनाऊंगी। और देसी घी मैंने कढ़ाई में डाल लिया है, देसी घी से ही हमने प्रसाद बनाना है। और देखिए जी, इस तरह से हम प्रसाद बनाएंगे, ऐसा मतलब इस तरह करना है हमने प्रसाद को कि हम कढ़ाई में ना छोड़ सके। 3 हिस्से हमने प्रसाद के करने हैं, इतना ही प्रसाद बनाए कि हम जितने के 3 हिस्से कर सके। और इस तरह हम प्रसाद को तैयार कर लेंगे बनाकर। देखिए जी, आप चाहो तो खीर भी बना सकते हो, चूरमा भी बना सकते हो। और देखिए जी, मैंने हलवा बनाकर तैयार कर लिया है, और अब मैं इसको एक कटोरी में डाल लूँगी। देखिए जी, हमने मतलब हलवा ज़्यादा करड़ा भी नहीं बनाना है, और टाइट भी नहीं बनाना है, और ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है। और थोड़ा सा ही प्रसाद हम बनाएंगे जिसके हम 3 हिस्से कर सके। और हमने कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है ये प्रसाद। देखिए, इस तरह से हमने कढ़ाई को साफ कर लेना है। और सारा हलवा मैंने एक कटोरी में डाल लिया है। और देखिए जी, अब हम करते हैं आगे की तैयारी। और हम अब हलवे को ढक के रख देंगे साइड में, और हम करते हैं अब सारी सामग्री तैयार शाम की पूजा की। और देखिए जी, 6 दीपक मैंने तैयार कर लिए हैं, और ये हलवा मैंने एक कटोरी में रख लिया है। और 2 हमने डोने लेने हैं, जो मतलब कि ये कागज़ की जो कटोरियाँ सी आती हैं, इनको लेके जाएंगे। और फूल और दुर्वा, समी पत्थर, चंदन, अक्षत और ये सभी चीज़ें हमने शाम की पूजा में लेके जानी होती हैं। और इसी तरह से हम आगे का पूजन करेंगे। और देखिए जी, ये जो हलवा मैंने कटोरी में बनाया हुआ है, और ये पूजा मैं आपको घर पे ही करके बता रही हूँ, मंदिर में नहीं हूँ। और देखिए जी, ये अब हम शाम की पूजा करेंगे। हमने शाम की पूजा में जल और
पंचामृत वगैरह कुछ भी लेके जाना नहीं होता है। शाम की पूजा में हमने सिर्फ 6 दिए घी के तैयार करने होते हैं गोल बाती के। और उसी तरह से अब हम पूजन करेंगे। और जो ये 6 दिए होते हैं हमारे, हमने 5 दिए मंदिर में जलाने होते हैं, एक दिया हमने घर पे लेके आना होता है। और वो दिया हमने जलाना होता नहीं है। और देखिए जी 5 ही दिए हमने वहाँ पर जलाने हैं। और इसी तरह से हम सारा पूजन कर लेंगे जैसे हमने सुबह पूजन किया था। उसी थाली में हमने सारी सामग्री लेके जानी होती है, जो उसी थाली में हम सुबह लेके। और ये है दुर्वा और समी पत्थर। इस तरह से जगह थोड़ी होने के कारण ये देखिए जी चढ़ा देंगे हम। और अब हम ये जो 6 दिए हमने तैयार कर रखे हैं, इनको हम ऐसे प्रभु के चरणों में रख देंगे। यहाँ पे देखिए जी इस तरह से। और ये जो हमारा प्रसाद है इसको भी हम यहीं पे ही रख देंगे। और शाम के समय हमने जल नहीं ले लेना है और ना ही हमने पंचामृत ले लेना है शाम के समय। और देखिए जी ये जो हमने 6 दिए रखे हैं, इनको हम 5 दियों को तो हम यहीं पे ही जला देंगे प्रभु के चरणों में। और देखिए जी ये जो दिया हमने इसको नहीं जलाना है, वैसे तो हम यहीं रखेंगे 6 के 6 दिए ऐसे। और हम इस तरह से सभी दियों को जला देंगे। करो तो कल्याण आरोग्यम धन संपत्ति शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति जनार्दन। और दिए से दिया हमने कभी भी नहीं जलाना है। इसी तरह से हम सभी दियों को जला देंगे। और ये जो एक दिया हमने छोड़ा है इसको हम घर ले जाएंगे। हमने अपनी देवी का पूजन करना है इस दिए से। और देखिए आप चाहे तो डोने ले जा सकते हैं, जो मतलब गत्ते की जो कटोरियाँ सी आती हैं वे। और चाहे आप मतलब कि पत्ते भी ले जा सकते हैं, कागज ले जा सकते हैं, कुछ भी ले जा सकते हैं। इसके हमने जो इससे करने हैं, इस प्रसाद के हमने 3 हिस्से करने हैं, 3 हिस्से। और देखिए जी हम किस तरह से इस प्रसाद के हिस्से करेंगे। देखिए कितनी आसानी से हमारे 3 हिस्से हो गए हैं। एक में हमने 2 बार नहीं रखना है, एक ही बारे में हमने ऐसे हिस्से करके रख देना है। और ये जो प्रसाद बचा है इसको हम घर लेके जाएंगे। इस तरह से देखिए हमने 3 हिस्से करने हैं। और उसके बाद हम हाथ में चावल लेके अपने मन की कामना करेंगे प्रभु से। जिस चीज़ के लिए हमने पशुपति व्रत करे हैं, जो हमारे मन की कामना है वो हम प्रभु को करेंगे। और नाम जप करेंगे बैठ के थोड़ी देर प्रभु के चरणों में। और देखिए जी इसी तरह से हमने पशुपति व्रत करना है। और मैंने आपको सारी विधि बताई है इसमें। और जो उद्यापन की विधि है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और ये जो दिया है, ये 6वां दिया है, इसको हमने घर में बढ़ते ही सच्चा जो हाथ है हमारा उसकी तरफ हमने मतलब घर में एंट्री करेंगे। जैसे ही हम उसी सज्जे हाथ की तरफ हमने ये दिया जलाना है बैठ के अपनी देड़ी में। देड़ी का पूजन जैसे करते हैं हम, सज्जे हाथ की तरफ बैठ के हमने इस दिए को जलाना है। और फिर हम अंदर एंट्री करेंगे घर में ये दिया जलाने के बाद। इस तरह से हमारा पशुपति व्रत शुरू हो जाता है। और देखिए जी हमने 5 सोमवार व्रत करना है। ये 5वें सोमवार को हम उद्यापन करेंगे। मैं उद्यापन की विधि आगे बताऊंगी अगली वीडियो में। और देखिए जी इस तरह से आपने शिवरात्रि से पहले ही सोमवार जो पड़ेगा
उसको से हमने शुरू कर लेना है ये व्रत। और इसी तरह से हमने सारे मतलब सुबह हमने पंचामृत ले लेना है, पंचामृत से स्नान कराना है। और जो फूल फल जो भी आप ले जा सकते हो, गुड़ ले जा सकते हो, अगर आपके पास फल नहीं है मीठा ले जाना है हमने। और इसी तरह से हमने सारा पूजन बैठ के करना है। दुर्वा ले जाना, शमी के पत्तर ले जाने हैं, फूल ले जाने हैं, धतूरा ले जाना है। अगर इनमें से आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जितना बन सकता है, मन में विश्वास होना चाहिए, मन की श्रद्धा साफ होनी चाहिए। देखिए जी, इसी तरह से हमने सारा पूजन कर लेना है अपना। ये हमारी शाम की पूजा है, सुबह की पूजा भी मैंने आपको बताई है, और प्रसाद का मेजरमेंट भी मैंने बता रखा है। और ये जो प्रसाद है ये हमने प्रभु के चरणों में ही अर्पित कर देना है। और ये जो प्रसाद है ये हमने घर लेके आना है, इसी प्रसाद से हमने व्रत खोलना है अपना। और देखिए जी, ये प्रसाद हमने किसी को भी नहीं देना है, आप अपने हिसाब से बनाइए प्रसाद। वैसे तो मैंने मेजरमेंट बता रखा है प्रसाद का। और देखिए जी, ये हमने ना बच्चों को देना है प्रसाद, और ना ही अपने किसी भी घर वाले को प्रसाद नहीं देना है हमने ये। और उतना ही प्रसाद हमने बनाना है जितना हमने जितने की हमने ज़रूरत है। मंदिर में हमने ले जाना है, 3 हिस्से करने हैं प्रसाद के। और कढ़ाई में भी हमने बिल्कुल भी प्रसाद नहीं छोड़ना है। अगर हमने अपने घर वालों के लिए प्रसाद बनाना है तो हम अलग से बनाएंगे पूजा पाठ करने के बाद। और आप चाहो तो चूरमा भी ले जा सकते हो, खीर भी ले जा सकते हो, कुछ भी बना सकते हो आप, मतलब जो आपको बन पड़ता है वही बनाइए। और देखिए जी, मैंने तो हलवा बनाया था, इसी वजह से मैं आज आपको ये सारा मतलब बता रही हूँ। और इसके उद्यापन की वीडियो में अगली उसमें बताऊंगी जो जो हमने उद्यापन करना है। देखिए जी, पशुपति व्रत का। और ये था हमारा आज का पशुपति व्रत की विधि। और देखिए जी, आप सभी को ओम नमः शिवाय। और ये थी गाइस आज की मेरी वीडियो, और कैसी लगी वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और देखिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और देखिए जी, इसी तरह से मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार और आशीर्वाद मेरे चैनल को चाहिए। और देखिए जी, ऐसे ही प्यार देते रहिए। और ये थी हमारे पशुपति व्रत की विधि। और देखिए जी, इसी तरह से हमने अपना व्रत संपूर्ण करना है। और हमने 5 सोमवार व्रत के करने हैं। और देखिए जी, मैं आपको बार बार बताती हूँ, हमने 6 दिए मंदिर में लेके जाने हैं, उनमें से 5 दिए हमने वहाँ जलाने हैं, और 1 दिया हमने वापस लेके आना है। मैं बार बार इसलिए बताती हूँ आपको, क्योंकि इस दिए को हम कई बार ऐसा होता है भूल जाते हैं मंदिर में ही। और इसी तरह से देखिए जी, आप प्यार देते रहिए और आशीर्वाद देते रहिए। आपका प्यार मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। और देखिए जी, ये थी मेरे पशुपति व्रत की विधि। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। और देखिए जी, आगे मैं इसमें अगली वीडियो में इसके उद्यापन की वीडियो में डालूँगी ज़रूर। और देखिए जी, ओम नमः शिवाय। आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।